हमारे पास आई है हीरो की एक्सपल्स। इस गाड़ी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर केविन से, जो इस गाड़ी का ओनर है, उससे हम लोग जानेंगे इस गाड़ी के बारे में कि उसका एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा था। उसने इस गाड़ी को 6 महीने पहले खरीद लिया था। 6 महीने में उसने इस गाड़ी को 4865 किलोमीटर चला लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है इसका रिव्यू लेने का। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में पूरा A to Z जानेंगे कि उसका एक्सपीरियंस के साथ कैसा था और इसकी टेक्निकलिटीज़ भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गाड़ी माइलेज कितना देती है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर YouTube पे आप चैनल से गए तो बहुत अलग अलग रिव्यूज़ है। सबके ड्राइविंग स्टाइल पे होता है कि कौन किस गाड़ी को कैसे चलाता है, उस हिसाब से वो माइलेज देती है। तो मैं अभी रिसेंटली इस पे लोनावला गया था। तो लोनावला के जैसे आप जानते हैं कि रोड पूरा हाईवे ही है और हम लोग सुबह सुबह गए थे। तो उसने मुझे नहीं बोल के भी 50 का माइलेज तो दे ही दिया था बहुत आराम से हाईवे पे। और अगर आप सिटी का पूछोगे तो सिटी पे माइलेज कम हो जाता है, 35 तक का आपको माइलेज दे देगी। इसके इंजन का पावर कैसा लगा? देखो, इंजन का पावर, इसमें पिकअप ऐसा नहीं है कि आप जैसे यूट्यूब पे देखते रहोगे कि इसने एक ही पिकअप में बहुत ये रैली ले ली, वैसा नहीं है। पिकअप इसका स्लो है, बट उसके बाद जब आप आगे गियर बढ़ाते हो तो इसका रैली बहुत ही अच्छा है। कंप्लेंट करते हैं कि इस गाड़ी में ना 5 गियर है, राइट? हाँ 5 गियर है। छठे गियर की कमी महसूस होती है जब ये टॉप स्पीड पे रहती है। और अब देखो, जिसको स्पीड पसंद है उसको तो आप समझ ही सकते हो कि जिसको अगर 6th गियर, उसके और आगे स्पीड चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए 6th गियर की कमी पड़ सकती है। बट अगर आप एक नॉर्मल बेसिक यूटिलिटीज़ के साथ अगर आप पूछोगे तो फिर आई फील कि 5 गियर इज़ इनफ फॉर यू टू एन्जॉय दिस बाइक। इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा लगा? अभी जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो मुझे कभी इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई ऐसे झिझक नहीं हुई है। बहुत ही 1-2 बार क्लोज कॉल्स हो चुके हैं, बट इसके ब्रेकिंग सिस्टम ने हमें बचा लिया है। सो इसके ब्रेकिंग पैड्स बहुत ही अच्छे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे ब्रेकिंग यूज़ करते हो तो आपको समय समय पे उसका पैड्स चेक करते रहना चाहिए। तो जो ब्रेक पैड्स है वो घिस के बहुत ही कम हो जाते हैं और एक पॉइंट पे आपको उनको चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो वो आगे आपके इसको डैमेज कर सकते हैं। इसके सस्पेंशन की क्वालिटी कैसी लगी? इसका सस्पेंशन मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। अब तक मैं एक्चुअली जो भी बाइक्स पे बैठा हूँ वो नॉर्मल बाइक्स पे बैठा हूँ, स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ये सब बाइक्स। और मेरे लिए ये बाइक पे बैठ के कच्चे रास्ते पे जाना, जहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, वहाँ पे मुझे इसका जो वो पैसेंजर को फील कराता है वो बहुत ही अलग है। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई खड्डे से होकर जा रहा हूँ या कोई कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल रोड पे ही जा रहा हूँ। इस गाड़ी के साथ कितनी फ्री सर्विसेज आती है और उनकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या है? इस गाड़ी के साथ आपको 3 फ्री सर्विसेज मिलती है। सो मैंने इसका फर्स्ट सर्विस कराया था, उसका मुझे लगा था करीब 2500 रुपये। हाँ, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने इसके 2 ब्रेक पैड्स चेंज किए, तो उसके खर्चे की वजह से मेरा जो टोटल बिल अमाउंट आया था 5094 का आया था। 5000 का? हाँ। ये कितना सर्विस है 5000 का? ये मेरा 3rd सर्विस है एक्चुअली। हाँ, 3rd सर्विस है। 5000 का सर्विस? हाँ। काफी महंगा हो गया यार। हीरो की सर्विस इतनी महंगी नहीं रहती। हाँ नहीं, एक्चुअली सर्विस महंगा नहीं था। मैंने जो ब्रेक पैड्स दोनों आगे पीछे के चेंज किए उसके वजह से मुझे थोड़ा। इस गाड़ी से सबसे लॉन्गेस्ट टूर कितना मारा है? मेरा अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट रूट तो लोनावला ही है, जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। और जो डेस्टिनेशन पे हम पहुँचे थे वहाँ से भी हम नहीं बोल के भी 20 to 25 किलोमीटर्स हम लोग आगे गए थे। तो आप पकड़ सकते हो 125 किलोमीटर्स गो एंड कम राउंड ट्रिप। मोटा मोटी 250 किलोमीटर्स। हाँ। तो वो 250 किलोमीटर्स पे कोई बैक एक आया था क्या? कुछ बैक पेन हुआ था? हाँ, मैं इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जब आप दूसरे बाइक्स देखते हो जो ऐसे जो लीन वाले बाइक्स रहते हैं उसमें आपको बैक पेन बहुत जल्दी से आ जाएगा बहुत कम किलोमीटर्स चला के। इसका एक ऐसा है कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो एकदम अपराइट है, तो आपको बैक एक का इशू आएगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी लॉन्ग ड्राइव कर लो। सीट का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, आगे वाले बैठने को भी और पीछे वाले बैठने को भी। अगर आप दूसरे बाइक्स पे देखते हो जहाँ पे वो पीछे का सीट वो थोड़ा ऊपर रहता है, तो जो पीछे बैठा रहता है उसको अनकंफर्टेबल हो जाता है जब कोई ब्रेक मारता है या फिर अचानक से गाड़ी रुक जाती है, और उसका कंफर्ट बहुत कम रहता है। इस बाइक का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, ड्राइवर के लिए भी और पीछे जो बैठा है उसके लिए भी। इस गाड़ी पे आपका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने ये गाड़ी ली इसलिए थी ताकि मैं ऐसे कच्चे रास्तों पे चला सकूं बहुत ही अच्छे से। सो ऑफ रोडिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा वाला इसने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि ये बाइक नॉर्मली कहाँ पे भी नहीं जा सकती, ये बाइक सब जगह जा सकती है। मैं बारिश के टाइम पे इसको लोनावला लेके गया था, तो वहाँ पर रास्ते ऐसे रास्ते थे, आप पकड़ लो 70-80 डिग्री के ऐसे पहाड़ टाइप रास्ते थे।
वहाँ पर भी ये बाइक बहुत ही स्मूथली चला, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, पानी आ रहा था, और आपको पता रहेगा कि बारिश के टाइम पे वो ज़मीन पे वो छोटी छोटी काई जम जाती है, उसमें भी स्लिप विप का कुछ भी नहीं हुआ, ना गाड़ी स्लिप हुई एक बार, ना कुछ हुआ। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस दिया, बहुत स्मूथली हम लोग गए और आ गए। इसकी प्राइसिंग आपको कितनी पड़ी? मेरा इसका टोटल कॉस्ट आया 1,70,000 रुपीज़। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएंट है। हाँ, ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। तो प्रो वेरिएंट लेना रहेगा तो अगर किसी को प्रो वेरिएंट लेना रहेगा तो आपका जो डीलर रहेगा आप उससे बात कर सकते हो। प्रो वेरिएंट और इसमें मेरे ख्याल से कुछ 15 या 20 हज़ार का फ़र्क होगा। प्रो और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? मैंने जब प्रो को देखा तो वो दिखने में बहुत ही अच्छा था, बट उसमें कलर वेरिएंट्स के ऑप्शन नहीं थे, वेराज इसमें बहुत सारे कलर्स आते, 4 टाइप के कलर्स आते हैं इसमें। तो मुझे ब्लू पसंद आया, एक तो वो था, और दूसरा ये था कि प्रो वेरिएंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाइट था। आप इसका अगर हाइट देखोगे तो नॉर्मल बाइक से ये ज़्यादा हाइटेड है, और प्रो आप लोगे तो वो इससे भी ज़्यादा हाइटेड है। तो ऐसा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाइट के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा सूट करता है, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। इस गाड़ी के साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है? अलग से देखो, आपको एक्सेसरीज बेसिक ही मिलते हैं, बहुत ही नॉर्मल। नकल गार्ड मिल जाएगा, फिर आपको, हाँ मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड करूँगा, जो लोग लगा के नहीं देते, आप चलाने से पहले हो सके तो इसमें गार्ड लगवा लो, क्योंकि अगर जब गाड़ी गिरती है तो आपको ये इंडिकेटर ये सब वगैरह का खर्चा तो आपको 200-300 रुपये आएगा, बट ये जो फ्यूल टैंक आपको दिख रहा है, ये फ्यूल टैंक का खर्चा आता है 8,500। सबसे महंगा इस चीज़ में यही फ्यूल टैंक है। एक छोटा सा स्क्रैच भी अगर आ गया, अगर आपको ये पूरा चीज़ चेंज करना है तो आपको 8,500 का खर्चा आता है, क्योंकि अगर आप स्क्रैच में अगर आप कुछ रिपेयर करोगे तो गाड़ी का लुक चले जाता है। इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है? 13 लीटर्स। 13 लीटर्स। 13 लीटर। इस गाड़ी को लेने से पहले कोई और गाड़ी कंसीडर की थी क्या? हाँ, मैंने इस गाड़ी को लेने से पहले एक और गाड़ी कंसिडर की थी, बट वो ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी नहीं थी, वो एक बहुत ही बेसिक, आपको पता रहेगा कि ये मैंने खुद के पैसे से तो नहीं खरीदे, माँ बाप ने दिलवाया, तो बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्प्लेंडर ले लेना चाहिए। बेस्ट गाड़ी है वो। बहुत ही अच्छा माइलेज देती है, सब कुछ अच्छा है, बट मैंने बहुत कन्विंस किया पेरेंट्स को, तो आखिर में उन्होंने बोला ठीक है ले लो करके, और आखिर में मैंने ये बाइक खरीदी। गाड़ी के कोई डिसएडवांटेजेस है क्या? हाँ, मुझे इसमें 2 डिसएडवांटेजेस लगे। मेन तो ये है कि इसका किक स्टार्ट नहीं होता है इसमें, तो मैंने इसके लिए सर्विस सेंटर वाले से बात की, तो उन्होंने भी स्टार्ट उन्होंने दिया है ना इसमें? हाँ दिया है, बट वो एक पॉइंट के बाद चलता नहीं है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो कुछ गाड़ीज़ में चल जाता है, कुछ गाड़ीज़ में नहीं चलता है, बट मेरे केस में तो नहीं चल रहा है। जो मैंने सर्विस वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि आप किक स्टार्ट इसका नहीं हो पाएगा। तो हाँ, क्योंकि वो मॉडल ही ऐसा है कि कुछ टाइम के बाद वो किक स्टार्ट ये हो जाता है, तो अभी क्या बोल सकते हैं उसको। और दूसरी बात ये है कि जब बारिश का टाइम होता है तो आपको ये जो स्विचेस है इसको बहुत ही अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि बाद में ये इसके अंदर जब जैसे ही पानी जाता है तो ये आपके गेयर स्टार्ट में बहुत ही दिक्कत देता है। जैसे मेरा अभी बीच में दिक्कत हुआ था बारिश की वजह से, मैंने इसका कवर नहीं लगाया था, तो इसके अंदर पानी घुस के मेरा गेयर में गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। मुझे हमेशा न्यूट्रल करके गेयर पे चालू करना। अगर आपकी सिटी में आप ट्रैफिक वगैरह में अगर आपका गाड़ी बंद पड़ जाता है तो आपको न्यूट्रल करते रहना पड़ेगा और फिर जाके आपका गाड़ी स्टार्ट होगा। तो वो एक मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। इस गाड़ी की लुक्स कैसी लगी? अगर आप ये गाड़ी लेके जाके कहीं पर भी, आपके घर में या फिर आप कहीं पर भी जाके अगर आप खड़ा कर देते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ खड़ा है। लोग आके देखते हैं कि अरे ये कौन सी गाड़ी है करे। जब आप गाड़ी लेके निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके लुक्स के क्या है। इसके एडवांटेजेस क्या लगे? गुड ऑफ रोडिंग, ठीक है, और ड्राइवर पैसेंजर कंफर्ट, गुड परफॉर्मेंस ऑल ओवर इन सिटी एंड इन ऑफ रोडिंग, एंड गुड माइलेज, एंड ऑफ कोर्स गुड लुक्स। इस गाड़ी को किसी को रेकमेंड करोगे क्या? ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑफ रोडिंग करना है, मुझे लुक्स में भी एक अच्छी बाइक चाहिए और कम बजट में भी चाहिए, तो मैं उनको ये बाइक रेकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को ले चलाए। बट मेरा एक सजेशन ये होगा कि जो आप सर्विस सेंटर्स में जाके जो टेस्ट ड्राइव लेते हैं उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये बाइक एक्चुअली कैसा है। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपके कोई फ्रेंड है या फिर आप किसी का बाइक लेके एक दिन चला सकते हो तो आपको उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली ये बाइक वर्क कैसे करता है। एग्जॉस्ट नोट सुना दो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता दो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको देखो यहाँ पे ये ट्रिप 2 और ट्रिप 1 दिखेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आप
कितना किलोमीटर गया और आते वक्त आपको कितना किलोमीटर आया, तो वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा ये इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। इसका एक ऐप आता है हीरो ऐप करके, वो डाउनलोड करके, वो बेसिकली लोकेटर है आपका, आपको कहाँ जाना है, गूगल मैप जैसे वर्क करता है वो, ठीक है। और उसके बाद ये आपका मोड है, ठीक है। इसमें 3 मोड्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, ये आपको बता दो, ये देखो ये जो मोड्स है ये आपके ब्रेकिंग सिस्टम पे अफेक्ट करता है। ABS मोड लिखा है। हाँ ऐसा। और इसके बाद इसमें आप वो एवरेज मीटर भी है, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है कि आप जब चला रहे हो तो आपका एवरेज कितना आता है, ओके ओके, तो वो है। ठीक है। और आपको गियर भी दिखा रहा है ना, ये कौन से गियर में है? नहीं, गियर तो वो आपको यहाँ पर दिखाता है। हाँ दिखा रहा है ना, गियर वाला भी मीटर है। हाँ, इसमें एक ये ग्लिच भी है कि एक पॉइंट के बाद वो आपको थोड़ा लेट दिखाता है गियर। अच्छा। हाँ